राम हरे हरे। गंगा जी के तट पर सुखदेव जी महाराज का आगमन, चारों तरफ आनंद ही आनंद। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित मुख्य श्रोता, व्यासदेव पाराशर अनेक संत ऋषि महात्मा वहाँ विराजमान हैं। राजा परीक्षित ने कहा, ए व्यासदेव नंदन, मैं 7 दिन के बाद मर जाऊंगा। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या काम करूं जिससे 7 दिन में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, अर्थात भगवान के दर्शन हो जाएं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा, जिसका जन्म सत्य है उसकी मृत्यु भी सत्य है, इसलिए व्यक्ति को कभी मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने उत्तर दिया, है व्यासदेव नंदन, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि जब मेरी मृत्यु का समय आया, जब मैं मातृगर्भ में था, तो द्वारकाधीश ने मेरी रक्षा की। सिरा दे, सिरा दे, सिरा दे, राधे राधे। कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन, तुम्हारे पास जीवन के 7 दिन हैं, लेकिन खटवांग के पास तो मात्र 2 घड़ी का समय था, और उसने अंतिम समय पर भगवान का नाम लिया, वह भगवान के धाम चला गया। और तेरे लिए तो मैं 7 दिन में ये भागवत कथा सुना दूंगा। बोलो राधे राधे। आदमी के जीवन की मृत्यु के 7 दिन होते हैं। 7 दिन में ही आना है और 7 दिन में ही जाना है। तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह भागवत कथा सुनाते हैं। सबसे पहले भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन किया। ध्यान योग विराट रूप ब्रह्मा, अर्थात पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री नारायण, नारायण के द्वारा ही हमारी उत्पत्ति का कारण है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे संतान होती है, अपने पिता को ही पिता मानती है, लेकिन कोई कोई संतान ऐसे भी होती है अपने पिता को पिता नहीं मानती। बंद करो। उसी प्रकार से एक समय नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपसे ऊपर और कोई नहीं है। ब्रह्मा कहने लगा, बेटा नारद, तूने ये गलत कहा है। मैं तेरा पिता हूं, लेकिन मेरे भी पिता कौन है? नारायण परा वेदा देवा नारायणं गं गजा, नारायण परा लोका नारायण परामका। सारे ब्रह्मांडों का मालिक है नारायण, सारे लोकों का मालिक है नारायण। मैं जिस ब्रह्मलोक में रहता हूँ ना,
नाम लगा हुआ है मेरा ब्रह्मलोक, लेकिन मालिक है भगवान। बोलो राधा रानी की। सारे लोगों का जो कुछ भी है, हम जितने भी देव हैं सब नारायण के अंगों से कल्पित हैं। नारायण के बिना हमारी गति नहीं है। इस प्रकार से नारद जी को जब बोध हुआ, पिता ने अपने पुत्र को बताया नारायण का भजन ही सर्वोपरि अर्थात जी मात्र का कर्तव्य है। नारायण का दर्शन अगर जिसे नहीं हुआ, नारायण की भक्ति जिसने नहीं की, तो शास्त्र कहते हैं जीवितम विष्णु भक्तस्य परम पंच दिनानि च ना तो कल्प सहस्राणि भक्तिहीनस्य केशवे। अगर जीना है तो विष्णु भगवान का भक्त बनकर जियो, चाहे 5 दिन ही हमको जीना पड़े। जीवितम विष्णु भक्तस्य परम पंच दिनानि च। अगर विष्णु की भक्ति हृदय में नहीं है, अनेक 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 वर्षों तक जीवित रहो तो उसका कोई लाभ नहीं है। ना तो कल्प सहस्त्राणी भक्तिहीनस्य केशवे, बिना विष्णु की भक्ति के। तब नारद जी सब समय अपने मुख में नारायण 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 कहते रहते हैं। इस नारायण के नाम का इतना प्रभाव है, इतनी शक्ति है कि नारायण सब जगह अर्थात नारद सब जगह जा सकते हैं। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ब्रह्मलोक में जाना है तो ना कोई परमिशन, कोई ऐसी जरूरत ना। कैलाश पर्वत में जाना भगवान शंकर के साथ कोई रोकेगा ना। ऐसा नहीं कि द्वार पे खड़ा रहना पड़ेगा, डायरेक्ट ही चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। या नारायण के पास जाना है, हमेशा चले जाएंगे। क्यों? देखिए जितने भी देव हैं, जितने भी ऋषि हैं, कोई किसी ने काम में ना या कोई किसी काम में, नारद जी आजीवन ब्रह्मचारी हैं। बोलो राधे राधे। एक समय जब नारद जी का जन्म हुआ था, ब्रह्मा की गोद से नारद जी की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा ने कहा बेटा तू संसार कर। नारद जी ने कहा कोई हीरा को छोड़कर कांच को पकड़ने जाए तो उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। मैं ये संसार नहीं करूंगा, मैं गोविंद का भजन करूंगा। ब्रह्मा ने कहा तुझे तो बड़ा अभिमान हो गया बेटा, इतना अभिमान हो गया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शूद्र योनि में जन्म लेगा। यही दासी पुत्र का आगे पे नारद बन के आया है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा के श्राप के कारण। पर एक समय दासी पुत्र से उद्धार हुआ है, उसके बाद फिर उसके बाद इसको देव पुरुष मिला है। पर ब्रह्मा जी के श्राप से तीसरी बार में फिर इसकी मुक्ति हुई है। बोलो राधा रानी की। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आप लोग हम लोग जो हरि का भजन है अर्थात गोविंद की जो भक्ति है, गोविंद की भक्ति, राम की भक्ति जीवन में सार है, लेकिन उसको ये आदमी भूल जाता है। बोलो राधा रानी की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की सृष्टि वर्णन, विराट स्वरूप का वर्णन, चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन किया। इधर राजा परीक्षित ने व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव जी से पूछा, है व्यासदेव नंदन दया करके आप यह तो बताएं किस कारण से विदुर जी को तीर्थ यात्रा जाना पड़ा। ध्यान से सुनना, बातें नहीं करना। इस तरह साउंड ठीक नहीं। ऐसा क्या कारण था कि उनको जाना पड़ा? अब बड़े ध्यान से सुनना, कोई बातें नहीं करना। देखिए पांडव लोगों ने ना सबसे बड़ी एक भूल की थी जीवन में, जिसके कारण उनको पछताना पड़ा। और वही भूल आदमी इस जीवन में करता है। क्या? एक बार उन्होंने पासा खेला, और देखिए पासा मतलब जुआ।
शकुनी मामा ऐसा मतलब वो था षड्यंत्री, ऐसा किया, पहले थोड़ा जिताया बाद में हराया, हारता गया हारता गया हारता गया, इतना हार गया कि सब कुछ हार गया। पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। बोलो राधे राधे। पत्नी को दांव पर लगाने के बाद दुर्योधन को जब निर्वस्त्र किया गया, एक सती के श्राप के भय के कारण, फिर महाराज धृतराष्ट्र ने, ठीक है भाई, तुम लोगों का तो राज्य चला गया, तुम 12 वर्ष का वनवास भोग करो और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बोलो राधे राधे। तब कुंती अपने पुत्रों को लेकर 12 वर्ष का वनवास भोग किया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग किया। मगध देश का जो राजा था विराट, वहां पर 5 पांडव भेष बदल के रहने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज मुंशी का काम करते तो अर्जुन स्त्री बन गया। राजा विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उसको वह नाच सिखाता था। इतना प्रसन्न हुई, इतनी मुग्ध हुई बने कि मैं तो आपसे विवाह करूंगी, कि मैं तो भाई विवाहित हूं, मैंने तो तुमको बेटी के रूप में देखा है, लेकिन मेरा पुत्र है, तुम उसके साथ विवाह करना। यही जो उत्तरा है, इसी का विवाह हुआ है अभिमन्यु के साथ। बोलो कन्हैया लाल की, बोली राधा रानी की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उसके बाद जब मालूम पड़ गया, जो शस्त्र छिपाए गए थे दुर्योधन को, अब मालूम तो पड़ ही गया। अब बाद में फिर पांडवों ने सोचा भाई रहने के लिए तो कोई जगह चाहिए, तो द्वारकाधीश से प्रार्थना की, कन्हैया हमको इच्छा नहीं है भैया ये झगड़ा फगड़ा करें, और कोई संपत्ति की भी हमारा कोई लोभ नहीं है। बोलो राधे राधे। ना, ऐसी संपत्ति हमको नहीं चाहिए जिसमें प्रेम नहीं हो। ना, हमें संपत्ति नहीं चाहिए। 5 भाई हैं, 5 गांव मिल जाए, जीवन यापन करेंगे प्रेम से। कहते हैं कि देखिए संतोषी सदा सुखी रहता है। अब बड़े भाई ने जो कह दिया, चारों भाई वही बात मानेंगे। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर ने कुछ कह दिया कि भीम कुछ कहेगा, कि नकुल कुछ कहेगा, कि सहदेव कुछ कहेगा। ना, द्वारकाधीश से प्रार्थना की है, गोविंद तुम्हारे सिवा तो हमारा कोई नहीं है, तुम ही हमारे सब कुछ हो, और तुम हमारी तरफ से अब शांति दूत बनकर जाओ। भगवान ने कहा भैया ठीक है। अब भगवान जब शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन ने बहुत आयोजन किया था, बहुत आयोजन किया था, लेकिन दुर्योधन बहुत चालाक था। दुर्योधन जानता था कि एक बार मैंने भूल की है, कैसे भी करके श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लूं। अब देखिए किसी को कोई काम करवाना पड़ता है ना, तो वह क्या करता है, कुछ विशिष्ट लोगों को साथ में लेता है। बोलो राधे राधे। इसलिए क्या किया, दुर्योधन ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनको साथ में लेकर जो हस्तिनापुर की सीमा थी, वहां से भगवान का सम्मान करके लाया। बोलो राधे राधे। उसके बाद द्वारकाधीश से कहा मैंने, प्रभु आपने नहीं देखी कितनी सुंदर व्यवस्था की है, भैया लाखों लाखों रुपए के फूल लगाए थे, भवन सजाया था, अनेक सामग्री थी खाने की। भगवान ने देखा कि यह जितने भी सब कुछ है, दुर्योधन से कह दिया भैया क्षमा करना, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। अरे महाराज थोड़ा तो खा लो, थोड़ा तो खा सकते हो। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया भाई तेरे अंदर प्रेम नहीं है, मैं इसलिए नहीं खाऊंगा। बोलो राधे राधे। आदमी थोड़ा भी कहाँ लेता है, जब पेट बड़ा रहता है, जहाँ प्रेम होता है, चलो भाई प्रेम के कारण थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन भगवान तो किसी बाप से भी नहीं डरते हैं। बोलो राधे राधे। मुझे क्या तेरे से डर लगता है, क्या मुझे क्या तेरी संपत्ति से प्रेम है? कोई बात नहीं भैया,
चले गए विदुर जी के घर पर। अब विदुर जी को जब मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण मेरे घर पर गए द्वारकाधीश, विदुर जी ने भाई चिंता की, मेरे घर पर प्रभु जा रहे हैं। और वह जल्दी से भैया थैला फैला पकड़ा और भगवान के लिए अनेक कुछ सामग्री लेने गया। आज तो मैं भगवान की सेवा करूंगा। लेकिन वहां पर दरवाजे पर खड़े होकर देखिए, जहां पर अगर प्रेम होगा ना, देखिए बुलाने के लिए दुर्योधन गया था सीमा पर, लेकिन विदुरानी तो नहीं गई। गई थी क्या? ना, गया था दुर्योधन लेने के लिए। अपने साथ में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको ले गया था। लेकिन विदुरानी तो नहीं गई, क्योंकि वह लेने गया था, उसके अंदर स्वार्थ था। बोलो राधे राधे। जहां स्वार्थ होगा वहां लोभ होगा, वहां भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। ऐसे एक राजा था। एक राजा ने सुना कि भागवत कथा सुनकर ज्ञान और वैराग्य और भगवान की भक्ति होती है। तो उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी, भैया जो मुझे भागवत कथा सुनाकर मेरे अंदर वैराग्य कर देगा, भगवान की भक्ति ला देगा, मैं उसको आधा राज्य दूंगा। अब तो भैया पंडितों की लाइन लग गई। एक से एक बड़े से बड़े पंडित आए, बड़े से बड़े ज्ञानी। सब भैया अपनी पोथी खोलकर बैठ गए। राजा को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 11 बार, भैया अनेक बार भागवत कथा सुनाई। राजा ने कहा, भाई क्षमा करना, मेरे मन में शांति नहीं हुई, मेरी तृप्ति नहीं हुई। पर जो सबसे बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, उसको बुलाया। उसने आकर कथा सुनाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो राजा ने कहा, महाराज आपने जो कथा सुनाई है, एक एक शब्द बहुत सुंदर है, लेकिन मैं क्या करूं? आपके सुनाने में दोष नहीं है, बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी भागवत कथा सुनकर तृप्ति नहीं हुई। ये भागवत क्या करती है? भगवान से प्रेम बनाती है, लेकिन मेरा तो प्रेम नहीं हुआ। और मेरा ना इस संसार से स्वार्थ मोह छूटा, ना वैराग्य हुआ। क्षमा करना, आप बुरा मत मानना। अब राजा बड़ा दुखी था, भाई क्या करूं? सब लोग कहते हैं कि भागवत कथा सुनने से भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तब एक महात्मा थे, तुलसी माला गले में, राम राम कृष्ण कहते हुए जा रहे थे। महात्मा जी, महात्मा जी, प्रार्थना की, मत चिंता मपि नाशया, मेरी चिंता का नाश करो। मेरी आपसे प्रार्थना, मैं बहुत दुखी हूं। बोलो भैया क्या क्या क्यों दुखी है? महाराज मैं क्या कहूंगा, मैंने नहीं तो अनेक बार भागवत सुन ली, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं हुई है। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? तो ठीक है भाई, मैं तुझे भागवत कथा सुनाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आप भागवत कथा सुनाइए, मैं आपको आधा राज्य दूंगा। सावधान, यह कोई आलू का सौदा नहीं किया जा रहा है, यह कोई सोने का सौदा नहीं किया जा रहा है कि तू जो मुझे आके पहले भगवान का काम किया जा रहा है और तू सौदा कर रहा है। ठीक है, तुझे भागवत कथा सुननी है, मैं भागवत कथा सुनाऊंगा, लेकिन सौदा मत कर। बैठ के भैया आसन पर भगवान की कथा सुनाने लगे। 7 दिन बिना स्वार्थ के भागवत कथा सुनाई है, और 7 दिन भागवत कथा सुनकर उसको शांति मिल गई, भगवान के प्रति प्रेम हो गया, वैराग्य हो गया। बोले महाराज, इतने लोगों ने मुझे भागवत कथा सुनाई, ना तो मुझे वैराग्य हुआ, ना भक्ति हुई, लेकिन और ना मेरा इस संसार ये राज्य से लोभ था, वह नहीं गया। लोभ रहता ना धन, ये संपत्ति, ये पत्नी, पुत्र, लेकिन आपने 7 दिन भागवत कथा सुनाई, मेरा लोभ भी गया और मेरा भगवान से लोभ बढ़ गया।
दया करके महाराज बताइए ना, आपने ऐसा क्या किया। राजा सुन, जितने लोगों ने तुझे जो भागवत कथा सुनाई थी ना, तो उनका एक लोभ था। क्या लोभ था? कि आधा राज्य हमको मिल जाएगा। आधा राज्य के लोभ के कारण उन्होंने भगवान की कथा सुनाई। जब उनका ही लोभ है तो वे तेरा इसका के राज्य से लोभ कैसे दूर कर सकते हैं? बोलो राधे राधे। इसलिए भागवत में तो भागवत तो ठीक ही है। जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है, वही दांत हैं, उन्हीं दांतों से वो बच्चे को उठाती है, लेकिन उनको दर्द भी नहीं होता है। और जब इंद्र को पकड़ती है, उन्हीं दांतों से उसको मार देती है। बोलो राधे राधे। तो भागवत तो एक ही है, लेकिन बिना स्वार्थ के मैंने बिना लोभ से जब बोली, वह अमृत के हिसाब से काम करी, और जो स्वार्थ लेकर बोली वह लोभ को दूर नहीं कर पाई। बोलो राधे राधे। इसलिए तुम जल्दी से जल्दी वैष्णवता ग्रहण करो। जब तक तुम वैष्णवता ग्रहण नहीं करोगे, विष्णु भगवान की भक्ति को लाभ नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसी भागवत के माध्यम में छठम विद्या में लिखा हुआ है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादी कारा कथा सर्वे। जिसने विष्णु दीक्षा विष्णु मंत्र ग्रहण नहीं किया, उसका कथा सुनने का और कोई भी धर्म उसका काम में नहीं लगता। शास्त्र कहते हैं, भैया मैं नहीं कहता हूं, अब आगे भैया मर्जी है आपकी। लेकिन क्या होता है ना, जब तक आदमी शास्त्र की बात नहीं मानेगा, तब तक उसके अंदर भक्ति भी उदय नहीं होगी। बोलो राधे राधे। राजा के मन में आनंद मिला। ऐसे ही यहां पर बिना लोभ, तो दुर्योधन ने जो काम किया था ना, वे लोभ के लिए किया था। कैसे भी करके द्वारकाधीश को मैं प्रसन्न कर लूं, ये वैभव दिखाकर कुछ खवा पिवाकर और अपने पक्ष में कर लूं। लेकिन यहाँ पर विदुरानी का कोई लोभ नहीं था। जहां पर लोभ नहीं था, भगवान वहां पर स्वयं चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। रामायण कहती है कि स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। रामायण में लिखा है, छल कपट मुझे नहीं भाता है, जिसका पावन हृदय पावन मन है वो मुझे भाता है। रामायण बोलो या गीता बोलो, जो कुछ भी बोलो, है एक ही। खाली बस समझने का फर्क है और कुछ नहीं है। सबरी का क्या हुआ था? सबरी पागलों की तरह छूटती वन में फिर रही थी, कुछ जानती नहीं थी क्या करना क्या नहीं करना। बस यही जानती थी कि भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जहाँ पर मतंग ऋषि का आश्रम था, बहुत भक्त रहते थे। सोचा ये भगवान की सेवा करते, मैं इनकी सेवा कर दूं। जंगल से लकड़ी काट कर मार रख देती थी, रास्ता परिष्कार कर देती, सफाई। एक दिन मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा, भाई यह सब है क्या? ऐसा कौन है जो गोपनीय सेवा कर रहा है, जो हमको पता नहीं चल रहा? यह तो बहुत बड़ा सेवक है। मतंग ऋषि अपने शिष्यों को लेकर छुप गए। ध्यान से सुनना, बातें नहीं करना। और वह सबरी अपने मस्तक पर लकड़ियों का बोझा लेकर और आश्रम में रखा और झाड़ू लगाने के लिए तैयार हुई। मतंग ऋषि भक्तों को सामने लेकर प्रकट हो गए। देवी, तुम तो चोर हो। कि चोर? मैंने तो किसी की चोरी नहीं की, तुमने तो सेवा चोरी की है। और इससे बड़ा चोर कोई नहीं होता। कोई धन की चोरी करता है, वह चोरी करके नरक में जाता है। और तुमने तो जो सेवा चोरी करी है, इस सेवा को चोरी करके तो लोग विष्णु पद को प्राप्त करता है। बोलो राधे राधे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। राम नाम कान में दे दिया और कह दिया, जाओ तुमको एक दिन राम के दर्शन होंगे। देखिए, अगर भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाएं तो काम बन जाता है। अच्छा, धीरे धीरे समय गया। मतंग ऋषि जाने से पहले कह गए, देवी अब मैं जा रहा हूं। अच्छा गुरुदेव, लेकिन राम तेरे पास आएंगे। और सच में ही आए।
एक बार क्या हुआ कि बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा थे, सरोवर में स्नान करने जा रहे थे। सबरी का सेवा का नियम था। समय के अनुसार संत ऋषि महात्मा भी नए नए आ गए थे। तो किसी कारण से स्पर्श हो गया, क्योंकि तू तो अछूत जात है, तेरे कारण हमारा तो भजन साधन सब नष्ट हो गया। आज के बाद तू यहां पर मत आना। सबरी को बड़ा दुख लगा, चली गई। अब देखिए क्या हुआ, जब वे संत महात्मा बड़े बड़े तपस्वी जब सरोवर में गए तो वहां पर देखा कि सारा सरोवर का जल रक्त हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। लेकिन वे भक्त की महिमा नहीं समझ पाए। उन्होंने क्या समझा, यह सब जो हुआ है यह सबरी के कारण ही हुआ है। शास्त्र कहते हैं, देखिए ज्यों ज्यों संत की अर्थात भक्त की हांसी नहीं होती, जब तक वह सांचा नहीं होता है। भगवान श्री राम तपस्वियों को जब मालूम पड़ा कि प्रभु आ रहे हैं, तपस्वियों ने बहुत बड़ी व्यवस्था की श्री राम जी के लिए। लेकिन राम जी का समय था, नहीं मैं अपने भक्त का मान बढ़ाऊंगा। और क्या हुआ, सबरी के घर पर गए। माँ माँ, सबरी छुप गई, नहीं मैं नहीं निकलूंगी। मतलब उसके अंदर इतनी घृणा हो गई, श्री राम आए हैं और मैं तो इतनी पापिन हूं, मेरे कारण वह सरोवर ऐसा हो गया। माँ आओ माँ। अब देखिए यही एक बात हो गई ना, जहां प्रेम नहीं है वहां पर भगवान को कोई लेने भी जाए द्वार तक, लेकिन वहां पर वो नहीं खाते हैं। और जहां प्रेम है, जैसे विदुरानी के यहाँ पर चले गए बिन बुलाए, और सबरी के यहाँ पर आगे बोलो राधे राधे। सबरी के सामने जो राम है वही तो द्वारकाधीश है, वही जो राम है अर्थात नारायण, और आज वही द्वापर में है द्वारकाधीश। जैसे विदुरानी के हाथ से छिलका खा रहे हैं और वहां पर सबरी के हाथ सर एक कूल अर्थात बेल खा रहे हैं। बोलो राधा राधा। कौन कहता है भगवान नहीं खाते हैं? कौन कहता है? त्रेता युग में भी खा रहे हैं, द्वापर में भी खा रहे हैं, और कलयुग की कथा भी मैं आपको सुना देता हूं। कोई तो कहता है कि वृंदावन में गोपाल के पास जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी है वृंदावन का गोपाल भी आता है। विद्यानगर में दो ब्राह्मण थे, एक गरीब ब्राह्मण था, एक धनी ब्राह्मण था। तो बड़ जो धनी ब्राह्मण था वह सब समय गरीब ब्राह्मण को वृंदावन की कथा सुनाता कि बेटा देख, वृंदावन में आज भी कृष्ण बंसी बजाते हैं, आज भी वहां पर गौचारण लीला होती है, आज भी वहां पर आके बहुत लोग आके यमुना जी के दर्शन करते हैं, गोविंद के दर्शन करते हैं। इस कथा को सुनकर वह छोटा विप्र, छोटा ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मुझे वृंदावन के दर्शन करा दो, मेरी और कुछ इच्छा नहीं है, एक बार मुझे वृंदावन के दर्शन हो जाए। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बेटा तेरी इच्छा तो बहुत है, लेकिन मैं क्या करूंगा, क्या शरीर चलता नहीं है, अभी तुझे कैसे लेके जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप एक बार मुझे वृंदावन ले जाओ। देखिए ऐसा जब आदमी का भाव रहता है ना कि मुझे वृंदावन जाना है, तब भगवान की कृपा मिलती है। तो बहुत लोग तो वृंदावन जाते हैं, आ जाते हैं, अरे घूमिया भैया, अरे वृंदावन देखा। मेरे पास भी इस बार आके हजारों हजारों लोग गए थे, बहुत लोगों ने दर्शन किए, लेकिन कितने लोग वृंदावन में इस भावना से जाते हैं कि श्री कृष्ण आदमी या बंसी बजा रहे हैं, उनकी बंसी के दर्शन करें। तो ब्राह्मण ने अपने घर पर बात की। देखिए मैं तीनों युग की बात बता रहा हूं कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, त्रेता युग में सबरी के हाथ से, और भी जगह बहुत जगह खाया भगवान ने। द्वापर में विदुरानी के हाथ से छिलका खा रहे हैं, सबरी के हाथ से झूठे बेर खा रहे हैं। अभी देखिए कलयुग में ये वृंदावन का गोपाल जाता है कि नहीं जाता, और खाने के लिए कहता है कि नहीं कहता है। बोलो राधे। तो ब्राह्मण ने अपने घर पर बात की, भैया पैसा वाला ब्राह्मण था, तो
उसने कहा बेटा बेटी थे, बेटा शेष इच्छा है, कब मर जाऊंगा कोई पता नहीं है, क्योंकि मृत्यु कहकर कभी नहीं आती है, जीवन तो शेष होने को जा रहा है। एक बार और अंतिम समय वृंदावन के दर्शन करके आओ। बेटा बेटियों ने कहा पिताजी जाइए, वृंदावन का दर्शन के लिए जो मना करे वो तो महापापी है। शास्त्र कहते हैं कि वृंदावन में कोई जाए, एक महात्मा थे, मैं एक महात्मा का संग कर रहा था, तो बहुत शिष्य लोग बैठे हुए थे, तो महात्मा ने कहा बेटा वृंदावन से कभी किसी को जाने के लिए नहीं कहना चाहिए, आने के लिए सब समय कहना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो पिताजी हम वृंदावन के लिए मना नहीं करेंगे, आप जाइए। बेटा वो गरीब ब्राह्मण है, उसको साथ लेकर जा रहा हूं। अच्छा ठीक है। दोनों ने यात्रा आरंभ की। रास्ते में शरीर भी खराब हो गया, उस ब्राह्मण ने बहुत सेवा की, क्योंकि उसी का एक ही मकसद था कि नहीं मुझे तो भाई वृंदावन के दर्शन करने। आगे होता क्या है, पहले गया में गए, गया के बाद फिर मथुरा में पहुंचे। ध्यान से सुनना। मथुरा में जाकर ब्राह्मण ने कहा उस गरीब ब्राह्मण से, देख बेटा ये मथुरा है, द्वापर में यहाँ पर रात्रि के 12 बजे भगवान ने जन्म लिया था, यह भूमि धन्य है, जो नारायण यहाँ पर आए थे, इस भूमि को पहले तू प्रणाम कर। बोलिए कितने लोग हैं जो वृंदावन जाते हैं, पहले जो गाड़ी से उतरते हैं वहां प्रणाम करते हैं। मथुरा के दर्शन करके उसको शांति मिली। हे ब्राह्मण देव, आज आपके कारण मुझे वृंदावन के दर्शन हो गए। उनकी बेटा भी तो तूने कुछ नहीं देखा, चल आगे चल। क्योंकि देखिए ये जो भाव मिल रहा है ना, ये प्रेम की वजह से मिल रहा है। आप यहाँ पर जो बैठे हुए सब लोग, आपको हवा लग रही है ना, लेकिन ये हवा देखी नहीं जा रही है, अनुभव करी जा रही है। ऐसे जितना भगवान के प्रति प्रेम होता है ना, ये भगवान का प्रेम, ये अनुभव करने की चीज है। बोलो राधे राधे। आप तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, क्या गोपाल क्या आपको जैसा दिखाई देगा? जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे, किसी को तो किस रूप में, बेटे के रूप में, किसी को बाप के रूप में, तो किसी को माँ के रूप में, किसी रूप में, लेकिन कंस को काल के रूप में देख रहे थे। बोलो राधे राधे। ऐसे ही जहां पर जिसकी जैसी भक्ति है, उतना ही उसका आकर किसी को देखा गोपाल हंस रहा है, किसी को मोटा, किसी को पतला। अब यशोदा मैया जो गोपाल को देखती थी और जो अन्य थी वो एक दिखाई पड़ता था। नंद बाबा जो गोपाल कृष्ण को देखते थे, नंद बाबा की भी आंखें और कंस की भी आंखें। क्या कंस की आंख में जो गोपाल एक रूप में था, या नंद बाबा की आंख में गोपाल एक रूप में था? क्या बोलो? जिसकी जैसी भक्ति, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। और यह कोई भाव तो देखा नहीं जाता। आज हम जो भगवान की पूजा करते हैं, ये फूल देते हैं, हम तो देते हैं यहाँ, लेकिन चाहता है वहां एक भावी तो है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर गोवर्धन दर्शन कराए। देख बेटा ये गोवर्धन है, सब दर्शन करा रहे हैं, बड़ा ब्राह्मण बूढ़ा। एक समय यहाँ पर ना भगवान ने पर्वत उठाया था, इंद्र ने बहुत बारिश की थी, 7 वर्ष का कन्या था, ब्रजवासियों को बचा लिया। दर्शन करके रोने लगा, गुरु जी आपने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है, यह मधुरमय वृंदावन के दर्शन आपने कराए हैं। बहुत दिन से आशा थी, मैं सुनता था कभी गोवर्धन गिरी देखी वे नयन भरी। कब गोवर्धन गिरी, गिरी मतलब पर्वत, मैं देखूंगा नयन भरी, नयन भर के दर्शन करूंगा, आज जीवन सार्थक हो गया। और कभी हो गई राधा कुंडवास, यहाँ से आगे थोड़ा राधा कुंड है। वह राधा कुंड है क्या? हाँ हाँ चल आगे चल। सुंदर राधा कुंड, श्याम कुंड थे। बेटा ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, साक्षात राधा रानी है, जल के रूप में विराजमान है। अगर यहाँ पर मन से अगर राधा रानी की 7 परिक्रमा करी जाए ना, तो 7 को उसकी परिक्रमा हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान कराया, परिक्रमा कराया, वाह।
बड़े प्रेम से गान करते हुए राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन करके फिर वृंदावन में गए। कभी कालिद है, कभी बांके बिहारी, गोपीनाथ, मदन मोहन, फिर गोविंद देव में गए। गोविंद देव के दर्शन करके पर उत्तर दिशा की ओर गोपाल जी का मंदिर था, जाकर आप देख लेना वृंदावन में। तो गोपाल जी के सामने दोनों लोग बैठ गए। तो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, बेटा मेरा जीवन धन्य हो गया, मर जाता कोई पता नहीं। आज मेरे घर पे प्रचुर संपत्ति है, मेरा बेटा है, बेटी है, लेकिन आज सब कुछ तू ही है। क्योंकि मैंने जब अपनी संतान से कहा मुझे वृंदावन ले जाओ, पिताजी हमारे पास समय नहीं है। वह संतान ही क्या, जो धर्म अर्थात बुढ़ापे में जो माता पिता को वह तीरथ ना करा सके। बोलो राधे राधे। बंद कर दो।